बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे से छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज़ टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलोगे भाई साइकेट्रिस्ट को दिखा, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गांव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3-3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट निकला। फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड कि मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहां घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया। वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ। आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 आउट ऑफ 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो,
आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर, सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर, एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई जब सीन क्या है, मतलब इज़ इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो, तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं, वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है, एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है? तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है? हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है, एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं, एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ? हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't. हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी? हमने कहा ठीक है, anyway ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस, एंड anyway टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए? मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स, या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन की वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगेस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगेस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, हमको पता चलता है ये RSPK की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगेस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं energy जाके इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो भूत है। भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSPK से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो कहाँ देख। लुक्ड, ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखो या बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजेशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ
फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और someone, समवन, हाँ। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज, अभी आपने टेस्ट भी करवाया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो। तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है, दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन, नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी, है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग, एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टन अनएक्सप्लेनेबल थिंग, कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज, तो क्यों गिरी? या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन, नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से, तो एंड उनका एक शॉप था, तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा, तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे? क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ, तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मारदेड़ में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है, ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं। ना व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ, बोरी, हाँ, बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। ओ, अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। तो हम भी जब घुसे, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वरांडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है।
तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक ज़ोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, ज़ोर से गिरा। एंड हम सब भागे देखने के लिए, तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे। एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए। एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है। उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था। फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही है अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया। एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सैवियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा, यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके। अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है। एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा। तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा। फिर हम सब बाहर भागे। एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है। हाँ, वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको EDI बोलता है। EDI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है। EMF डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है। टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने EDI रखा है। एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब आ रहा है वो EMF ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि AC के हवा आती है जैसे, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं। और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी EMF जलेगा, हवा आएगा, EMF जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है। एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, हाँ। और एक सफेद कपड़ों में। सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं, और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, या वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के, मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ। एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ। जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं, ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड। लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन
एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है। फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है। तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास है, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो? नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना। आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिखा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई? हाँ आई। अभी वो गई? हाँ गई। तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया। आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने। एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पॉजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था, हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी, जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। If Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप हो, अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की भी थी, लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। हमारा स्टूडियो है एक, ठीक है, तो हमने ऐसी 3 BHK ले रखा है। एक 3 BHK लेके वहाँ पे सेटअप वेटअप करके सब कुछ हम आराम से काम करते थे, ठीक है। मैं हूँ और मेरे साथ एक और अपना भाई है, ऋषि नाम है उसका,
तो हम दोनों काम करते थे, तो ऋषि वहाँ पे रात को रुक जाता था, ठीक है। तो हमारा ऐसे चलता था कि दिन में मैं काम कर रहा हूँ, रात को वो कर रहे थे, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट चलता रहता था। तो मैं चला जाता था घर। अब हमारा टाइमिंग्स बिल्कुल ऑफ है कि हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है। रात के 3 बजे जिम जा रहे हैं, ठीक, कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि बोलता कि भाई कुछ ना आवाज़ आ रही है, रात को आती है, सोता हूँ ना मैं, उल्टी सीधी आवाज़ आती है खटपट खटपट की, ठीक है। तो हम सोचे भाई चूहा तो नहीं घुस गया, पूरा चेक कर लिया, कुछ नहीं, ठीक है, सब चेक कर लिया, कोई पाइप आवाज़ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और तब तो हमारे ऊपर कोई रहने भी नहीं आया था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, हम ग्राउंड फ्लोर पे हमारा। तो यहाँ पे उसने बोला कि ऐसे आवाज़ आती है, तो 3-4 दिन हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। हम आपको नहीं आई थी अभी तक आवाज? रात को आती थी, मैं तो घर चला जाता था, ऋषि रुकता था, ठीक है। ठीक है, काम वाम करके मैं तो चला जाता था। तो आवाज़ें आती थी, तो हम थोड़ा सोचने लगे कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो मेरे को अपना वो इंसिडेंट याद आ गया, घर वाला, जो लास्ट टाइम हुआ था, जो लास्ट एपिसोड हमने बात पॉडकास्ट में बात करी थी हमने, ठीक है। तो मैं दोबारा डर गया, मैं भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फिर हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया क्योंकि हल्की हो गई चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मेरा तो होता है भाई ऋषि फेस कर रहा है, मैं तो कर नहीं रहा। ज़्यादा होगा तो फिर डरूंगा मैं, ऋषि संभाल लेगा, ठीक है। तो एक दिन ऐसी रात को काम वाम करके हमने सोचा कि भाई जिम चलते हैं, ठीक है। 2 बजे रात के हम बैठे, तो हमने ना गेट पे लगाया ताला। हमारा गेट है वो स्टील वाला, ठीक है, वो बड़ी वाली चाबी होती है ना, 3 बार घुमाना पड़ता है, ठीक है, वो वाला है। तो लगाया और हम लेके चले गए, मैं गाड़ी में बैठा, ऋषि बैठा, ऋषि ने वो चाबी उठा के रखी, उसमें ग्लव कंपार्टमेंट होता है ना गाड़ी में, उसमें डाला। और वो मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है वो विजुअल, उसने डाली है गाड़ी में, डाली उसने चाबी। हम गए जिम। तो हाँ, उस दिन क्या हुआ था, ये चीज़ ना मेरी मम्मी लाई थी, नहीं मम्मी ने दिया था कि पहन ले, थोड़ा मतलब बुरी नजर से बचाएगा, हाँ, ऐसा ही कुछ रीजन है। तो उसी दिन लाई थी मम्मी, तो उस दिन मैंने पहना हुआ था, गले में डाला हुआ था, ठीक है। तो हम जिम गए, जिम में घुसा मैं, तो शर्ट के यहाँ से ना धागा निकल रहा उसका, मैं धागा निकाला तो धागा है बस, कि मतलब वो टूट गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो मैं भाई शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, आज ही खरीदा था। फिर जिम विम करा, वापस जा रहे घर करके, रास्ते में एक एक्सीडेंट देख लिया हमने, हमारे जस्ट सामने हुआ, कि मतलब अगर हम 1 मिनट पहले निकले होते ना, तो एक बाइक वाला था, उसको किसी ने ठोक दिया था। हम 1 मिनट लेट या जल्दी निकले होते, हो सकता था हम ठोक देते उसे, क्योंकि वो चला ऐसे रहा था। तो वो ठुका, उसको उठाया सब कुछ संभाल के, पुलिस बुला के हम गए फिर स्टूडियो गए, चाबी चेक करी, चाबी नहीं मिल रही। मैं भाई ये जिम में छोड़ आया होगा, ठीक है, गाली सुनी उसने। फिर हम गए, जिम में पहुंचे, वहाँ पे ढूंढी, वहाँ पे नहीं मिल रही चाबी। फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ढूंढी, कहीं नहीं मिल रही चाबी, ठीक है। तो मैंने ऋषि को बोला, देख अब चाबी तो तूने खो दी है, कल लेके आई हो चाबी वाले को सुबह, अभी तेरे को घर छोड़ देता हूँ मैं भी घर जाऊँगा। तो गया, उसको घर छोड़ के वापस आ रहा था मैं, तो स्टूडियो के सामने से निकल रहा था मैं, तो अंदर लाइट जल रही थी। तो मैं सोचा कि वो जलती रहती है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है, ऑन रहती है। तो मैं सोचा कि हो सकता है वही कहीं गिरा दी हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो हमारा ना जाली का गेट है, वो स्टील वाला जो है। तो मैं इसे चेक करते करते अंदर लाइट जल रही थी, मैंने अंदर देखा, अंदर फ्रिज के ऊपर वो चाबी का जो की चेन है वो दिख रहा है मुझे जाली के थ्रू। मैं 1 सेकेंड, ये चाबी अंदर कैसे है? अंदर मैं देख, वो तो लॉक कर दिया, और लॉक भी कर दिया था। मैं देख रहा की चेन तो वहाँ है, ठीक है। मैं भाई ये क्या चीज़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो जाली के थ्रू ढंग से दिख नहीं रहा। मैं ऋषि को फोन कर रहा हूँ, भाई चाबी अंदर है। बोला क्या बात कर रहा है? मैं चाबी मेरे को दिख रही है, फ्रिज के ऊपर रखी हुई दिख रही है, मेरे सामने है, ठीक है। ऋषि उधर से बोलता, भाई इसका मतलब तो एक ही मतलब निकलता है इसका। भाई क्या? मैं अंदर कोई है। और आपने गेट चेक करा, वो बाहर से लॉक है। हाँ, और अगर ऐसा भी हो ना, यही मेरा दिमाग घूम गया, ठीक है। एक तो मैं वहां अकेला खड़ा हुआ हूँ, पूरा इतना बड़ा घर खाली, ठीक है, उसी गेट पे खड़ा हूँ मैं, वो चाबी अंदर दिख रही है और बाहर से गेट लॉक है, ठीक है। और वैसा होता ना कि नॉर्मल खोलने वाला होता कि भाई जोर से बंद कर दिया, लॉक लग गया। भाई वो 3 बार कैसे घुमा हुआ है वो, चाबी अंदर, समझ नहीं आ रही। तो हमें लगा कि चाबी गिरी होगी, कोई अंदर घुस गया है और उसने बंद कर लिया है, ठीक है। अब ऋषि और मैं, भाई साहब, हमें अंदर कोई है, हमें उस टाइम हमें भूत तो दूर तक नहीं आया दिमाग में। मैं भाई चोर है, कोई तो अंदर है। तो वहां से जाते जाते गार्ड को बोला, इस घर पे नजर रखना। मैं ऋषि को लेके आया, डंडा चाकू लेके हम खड़े हुए गेट के बाहर, सिर्फ 2 लोग?
हम हाँ रेडी भाई, अंदर जो होगा वो गया, आज देखी जाएगी पुलिस केस वगैरह, ठीक है। दरवाजा तोड़ रहा और मैं चला गया इंस्टाग्राम लाइव। कंटेंट कंटेंट नहीं, फटी में भाई ये क्या सीन है भाई, लाइव चले अरे गए तुम। सच्ची में फटी में भाई, फटी में वैसे कोई लाइव नहीं जाएगा। अरे हमें वहां पे अच्छा हाँ इंस्टाग्राम लाइव वाली चीज से पहले ना आ गया था दिमाग में भाई भूत भूत तो नहीं है, क्या चल रहा है। हाँ। तो ऐसे ही जस्ट इन केस, ठीक है। तो गया, दरवाजा तोड़ रहे हैं हम, ये देखा है ऑडियंस ने लाइव, ठीक है। तोड़ के अंदर घुसे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे, आया मार दूंगा ये वो, पूरा कर दिया खाली। सामान वैसा वैसा रखा हुआ है इंटैक्ट। भाई वो तो गेट भी बहुत हार्ड होता है तोड़ना, तो तोड़ा। हमने खुड़काया उसको, जोर जोर से हिलाया है कि भाई ये कैसे बंद हो गया। खुद से अंदर घुसा हूं मैं, फ्रिज के ऊपर वो चाबी रखी हुई है। और मैंने लैंडलॉर्ड को फोन करा उस दिन, लैंडलॉर्ड ने भी देखी थी सुबह सुबह वो लाइव स्ट्रीम, उसका दरवाजा तोड़ रहे हम। ठीक है, तो हमने वो चाबी देखी, हमने लैंडलॉर्ड को फोन करा, मैं सर इस घर की एक ही चाबी थी ना, आपने हमें दी थी? बोलता हाँ एक ही थी। तो ऐसा भी नहीं कोई और चाबी हो कुछ हो, भाई हमारा दिमाग घूम गया। उसके बाद हमने एनालाइज करना शुरू करा पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है, ठीक है। रात को आवाजें आ रही है भाई, हमारे अप्लायंसेस खराब होने लग गए थे एकदम से, लाइट। और वो आप रिसेंटली मूव इन हुए थे वहां पे? हाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। हमारी हालत हो गई खराब बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या चल रहा है। अब ना उस घर में रुका जा रहा है, ना काम करा जा रहा है, ना शिफ्ट करा जा रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसने बोला कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो हम गए थे बालाजी, ठीक है, वहां पे गए थे, उसके बाद चीजें ठीक हो गई थी। उसके अगले दिन ही भाई गाड़ी उठा के हम गए हैं, वहां पे पहुंचे हैं। वहां पे हमने सब कुछ देखा है कि भाई कैसे कैसे वहां पे पोजेस्ड लोग होते हैं, सब कुछ होता है। थोड़ा बताओ वहाँ का एक्सपीरियंस क्या। तो अच्छा हाँ, तो वहाँ पे हमें बताया हुआ था कि हाँ भाई मंदिर है हनुमान जी का, चलेंगे, ठीक है। वहाँ पे सुबह सुबह पहुंचे 4 बजे, हम तो परेशान कि भाई ये हो क्या रहा है, और मैं तो डबल परेशान, मेरे साथ 2 बार हो गया। घर पे बताया आपने कि ऐसा हो गया? मैंने तब नहीं बताया, घर वाले परेशान हो जाते बेफालतू। मैं पहले बालाजी होके आता हूँ फिर बताऊंगा। ये सब कुछ हुआ, तो वहाँ पे पहुंचे हम बालाजी टेम्पल पे। वहाँ पे सुबह सुबह लाइन लगती है, ठीक है, जमीन पे बैठना पड़ता है, 4 घंटे बैठे, फिर अंदर घुसे, ठीक है। अब वहाँ पे चीज़ क्या होती है कि सुबह सुबह आरती होती है वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। उससे पहले लाइन में लगे रहते हैं, जैसे ही आरती शुरू हो जाती है सारे खड़े हो जाते हैं वो। और जैसे ही वहाँ पे आरती शुरू होती है भाई, भीड़ के अंदर से जो लोग पोजेस्ड है ना, वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगते हैं, एकदम से। ये रियल हमने खुद देखा। ये सारी बालाजी की स्टोरीज मैंने सुनी थी, मैं बिलीव नहीं करता था इनमें, बट मैंने वो सामने सामने देखा है। हम बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000-2000 लोग हैं भाई, सड़क पे खड़े हुए हैं। आरती शुरू होती है, वहां पे कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, कोई कहीं से चीख रहा है, और हमारे बगल से ही लेके गए उनको सबसे पहले ले जाते हैं आगे। अच्छा, उनको लेके गए हैं, पोजेस्ड लोग हैं, कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, चीख रहा है, किसी की आवाज बदल रखी है, कुछ हो रखा है। फिर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, फिर हम मंदिर के अंदर घुसे। तो पहला मंदिर है जिसके अंदर जाते हैं, पूजा वूजा होती है। उसके बाद एक पहाड़ी है, उसके अंदर पहाड़ी के अंदर चढ़ते हुए जाते हो ना, तो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और टॉप पे मेन मंदिर है जहाँ पे जो सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं पोजेशन के, वो उनको वहाँ रखा जाता है। उनको उसको कोर्ट रूम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे सबसे वर्स्ट केसेस होते हैं। तो हम वहाँ तक गए थे और हमने सब कुछ देखा है भाई। लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली। मेरे को लगा था ऐसे 3 4 5 6 होते होंगे, बहुत सारे। और अपने आप को हार्म भी कर रहे थे वो कुछ किसी तरीके से, जैसे कि चिल्लाना हो गया, जैसे होता है दीवार में सर मारना। हाँ, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, सर घुमा रहे हैं, पागल हो रखे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं जमीन पे जोर जोर से। उनके घर वाले साइड में बैठे हुए चुपचाप। ऐसा भी होता नहीं, काफी लोगों को बांधा होता है जंजीरों से कि लोग मतलब ज्यादा कुछ गलत ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं देखा था, बट वही था कि उनके घर वाले साथ में है, तो शायद वो कहीं चले जाते तो पकड़ लेते होंगे ये वो। तो घर वाले भी बैठे हुए हैं ऐसे कि भाई अब तो भगवान ही ठीक करेंगे ऊपर। और वहां पे मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां पे एक एनर्जी है। वहां पे ऊपर जाके सबसे टॉप वाले मंदिर में माथा टेका, मैं रोया हूँ भाई, सब रो रहे हैं और निकलते आंसू। ऐसा लगता है सारे जितने पाप करे हैं ना, सारे धुल गए हैं, या ऐसा कुछ फील होता है भाई, बहुत अलग होता है। और पहाड़ी से ना सारे चुपचाप नीचे आते हैं, चुपचाप। अच्छा, सही में। तो ये सारी चीजें हुई थी, तो इसकी वजह से बालाजी गए थे। उसके बाद ये वीडियो डाली थी मैंने। जब उसके बाद जब वापस आए तो फिर फ्लैट में, अपार्टमेंट में कुछ आवाजें आई या फिर सब कुछ क्लियर कट, सब शांत? शांत। उसके बाद फिर पूजा वूजा भी करी, भगवान की मूर्ति वगैरह रखी,
तो उसके बाद से उसी में भाई अब बजरंग बली जी के यहाँ चले गए तो फिर थोड़ी कोई उसके पावर बाद टिकेगी। तो जो मैं भक्त बना हूँ भाई सही में ऐसा लग रहा है जान बचा ली। मैं तो बहुत डर गया था उस टाइम पे। और ये स्टोरी ना मैं इसलिए नहीं सुनाता क्योंकि ये वही है जो एक्सपीरियंस करता है जिसके ना, उसी साथ को होता पता है। होती है भाई, हाँ, सही बात। क्योंकि कोई ये मेरे को सुनाता ना मैं भी अबे यार हाँ इतना थोड़ी ना होता है, ऐसी कुछ होगा, वहम हो गया होगा, दूसरी चाबी होगी, नहीं थी दूसरी चाबी वो ही थी। हाँ तो ये सारा सीन हुआ। भाई। लेकिन जब आप वहां पर गए तो आपने कुछ स्पेशल पूजा वगैरह करवाई अपने लिए या बस आप माथा टेक कर आ गए? वहां जाना पहुंचना माथा टेकना ही काफी था हमारे लिए। हम हमें ध्यान ही रहा कि आप पूजा करें कुछ करें, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग होते हैं। और वहां पे एक चीज कह जाती है कि तुम वहां तभी जाते हो जब तुम्हारा बुलावा आया होता है, तुम तभी जाओगे। उसके बाद तुम कितना ही प्लान कर लो, तुम्हारा कुछ आ जाएगा, जब भगवान बुलाएंगे तुम तभी जाओगे वहां। सही सही बात है भाई। ये तो ये बुलावा कह लो कुछ कह लो, बट हाँ भाई हम भी अभी रिसेंटली उज्जैन गए थे तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हमें भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे आपका बुलावा है तभी आप जा सकते हो, जाते वरना हो। जा ही नहीं सकते। तभी जाते हो। और वरना वहां नहीं पे भी जो इमेंस एनर्जी थी महाकाल मंदिर में, हाँ, हाँ। नेक्स्ट लेवल। हम साथ ही थे और भाई मतलब जो गूज बम्स आ रही थी उस सही में वहां जाकर ना कुछ खास बातें नहीं हो पाती, कुछ मतलब मन में ही नहीं आ रहा कुछ भी करें, माइंड एकदम क्लियर ब्लैंक है। हाँ। और तुम्हारे माइंड में ये कि बस भीड़ हाँ, के साथ ही चलते साथ जाते ही हो। और अपना आराम से दर्शन हुए हमारे बहुत प्रॉपर। और लेजेंड जो एनर्जी फील हुई है वहां पे वो कहीं नहीं होती। एकदम से ऐसा होता है कि सारे थॉट एकदम से आए दिमाग के अंदर और फिर एकदम से वाइप आउट, फिर ब्लैंक। मैं ये इस पूरे सीन से पहले, बालाजी जाने से पहले, मैं मतलब भगवान को मानता था लेकिन इतना डेडिकेटेडली नहीं मानता था, मतलब दिल से नहीं मांगता था उनसे। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ना तो मेरे को चीजें मिल जाएंगी, मेरे को ऐसा था। ये सब कुछ होने के बाद मेरे को ट्रूली समझ आया कि क्या पूरी लाइफ है, क्या एसेंस है लाइफ का, क्या मीनिंग है, सब कुछ हुआ है। उसके बाद तो भाई अब भगवान के भरोसे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।